हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट का। आपने अगर एग्जाम में आपके ठीक ठाक मार्क्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है ताकि आप जब काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो, आप मुझे फॉलो करते हो, तो कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, सारी डिटेल में बात करेंगे। कैसे बनवा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। तब तक क्लियर बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को विदाउट स्किप करे देखना, क्योंकि यहाँ पर आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मतलब यहाँ पर कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना, मतलब यहाँ पर कुछ आपको स्किप नहीं करना, सीधी बात। अब मेरी बात सुनो। यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो समझना, और मैं हर डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले आप देखो कि आपको एडमिट कार्ड रखना है, ध्यान रखना, एडमिट कार्ड रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने प्रिंट निकाला ना, उसको एक उसके एक्स्ट्रा प्रिंट निकाल के रख लो उसको, ठीक है। तो आप ये रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो स्कोर कार्ड आपका आया है, स्कोर कार्ड आया ना आपका, वो रख लेना, है ना, रख लोगे। उसके बाद देखो 10th की मार्कशीट, आपकी डेट ऑफ बर्थ में का प्रूफ है 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट आप रख लेना। किसके लिए? डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए, ध्यान रखना, इसको रख लेना। 12th की मार्कशीट, अभी इसका बड़ा मसला है कि 12th की मार्कशीट, अभी तो हम 12 अपीयर हैं, तो हम 12th की मार्कशीट कैसे दें, ये बड़ा बच्चों को डाउट रहता है। तो मेरी बात सुनो बेटा, जिन्होंने 12th अभी जस्ट दी है, तो वो जो प्रिंट आता है ना रिजल्ट का, वो रख लेना। और अगर आप 12th पास हो, आपने ड्रॉप लेके एग्जाम दिया था, तो आप ओरिजिनल वाली मार्कशीट रख लेना, ठीक है। घबराओ मत, है ना। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो प्रिंट रख लो, और अगर पहले दे चुके हो और ओरिजिनल है तो वो रख लेना, ध्यान रखना, है ना। अब यहाँ पर आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप कुछ भी दे दो, आधार कार्ड लगा दो आईडी प्रूफ में, वोटर आईडी लगा दो, पासपोर्ट लगा दो, जो आपके पास है कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, वो आप किस में लगा दोगे? आईडी प्रूफ में, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर बड़ा मसला है, कास्ट सर्टिफिकेट, बड़ा मसला। अब देखो, जो जर्नल है उनको तो चाहिए नहीं कास्ट का सर्टिफिकेट, है ना। लेकिन जो ओबीसी है उन्हें चाहिए, जो एससी एसटी है उनको सबको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये कहाँ से बनवाएं? हो सकता है बहुत सारे के पास नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। हिंदी में अगर मैं बोलूँ जाति प्रमाण पत्र, तो किसी भी ई मित्र पे जाके बनवा लेना। लेकिन ये भी दो तरह के बनते हैं, ध्यान रखना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। ये दो तरह के बनते हैं, एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है नेशनल लेवल का, मतलब इंडिया लेवल का। तो अभी आप नीट में बैठे हो, तो आपको कौन सा बताना है? आपको बताना बनाना है इंटरनेशनल, और सॉरी नेशनल लेवल का। किसका? नेशनल लेवल का, जो कि इंग्लिश में बनेगा पूरा, है ना। और जो मतलब स्टेट लेवल का होता है, जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो उसका हिंदी में बन के आता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट का। तो आप बनाना स्टेट लेवल का मत बनाना, आप बनाना पूरे कंट्री के लेवल का, नेशनल लेवल का बनाना, ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आप ऐसे बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? मूल निवास। क्या है? मूल निवास। मूल निवास क्या होता है? मूल निवास ये बताता है कि आप किस राज्य के, किस स्टेट के निवासी हैं, तो वो मूल निवासी होता है। तो आप बेसिकली क्या करना, मूल निवासी बन जाता है, ये बहुत ईजी है बनवाना, तो मूल निवासी बनवा लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मूल निवासी बन जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। और इसको हम बोलते हैं मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। जिनके को काफ़ी बच्चों के पास होगा भी सही, लेकिन इंग्लिश में नाम आता है ना डोमिसाइल, उनको पता ही नहीं होता डोमिसाइल क्या है। तो डोमिसाइल मूल निवासी है, ठीक है। इसके बाद आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रख लेना, है ना। एक बड़ा वाला भी आपने जो एग्जाम में लगाया था, यूज़ करा था, वो भी रख लेना। उन सबके दो दो तीन तीन कॉपी आप रख लेना, वो काम आने वाले हैं। आप ये सब रख लेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं, नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आपका अलॉटमेंट लेटर रख लेना आप। अलॉटमेंट लेटर क्या होगा? जैसे आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको कोई एक कॉलेज अलॉट होगा, वहाँ पर ही तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो एक अलॉटमेंट लेटर, वो पूरा एक पीडीएफ टाइप होगा, वो डाउनलोड करके उसकी 3-4 कॉपी रख लेना। ध्यान रखना, अलॉटमेंट लेटर आपको जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, किसी से भी करवाओ काउंसलिंग, वहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। हाँ, अगर कोई भी डाउट हो काउंसलिंग्स के रिलेटेड, या फिर आपको लगता हो कि मेरे से बात करनी है, तो आप, मेरे का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बच्चों को गाइड करता रहता हूँ। मैं वादा नहीं करूँगा कि आपको मैं गाइड करूँगा, लेकिन आप मैसेज डाल सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब बोनस टिप आपको मैं दे देता हूँ। बोनस टिप याद रखना, देखो, सब डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी रखना। बच्चा क्या करता है, मैं तो फोटो कॉपी ले आया हूँ, कॉलेज पहुंच जाता है फोटो कॉपी लेके। सब डॉक्यूमेंट्स के क्या रखना? ओरिजिनल कॉपी रखना। माई यूज़ हो या ना हो, आप ओरिजिनल रखोगे, पहली बात। दूसरी बात, 3-4 सेट बना लेना उनके फोटो कॉपी के, ठीक है। जैसे 10th की मार्क्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके सबके जेरोक्स करा के इनके 2-2 3-3 सेट बना लेना, एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, काम आएगा, है ना। तो ये आप बना लेंगे। तीसरा, इसको फाइल में अरेंज करके रखना, है ना, फाइल में रखना बिल्कुल
अरेंज करके, प्रॉपरली अरेंज करके रखना, एकदम ऐसा लगना चाहिए प्रोफेशनल स्टाइल वाला, है ना। आप लगना चाहिए कि आप मेरा वीडियो देख के जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर बेइज्जती नहीं करवानी, आप की बेइज्जती ना हो तभी तो मैं आया हूँ। आप वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना करें, आपका आप सेलेक्ट होने के बाद वहाँ पर कुछ आप रुक जाए आपकी काउंसलिंग, ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ। तो आपको कोई वहाँ पर ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करनी, आपको जो जो बता दिया गया है वो कर लेना है, ठीक है। तो स्टाइल में आपको रखना है ना। आपको पता होना चाहिए आप सेंटर ऑफ सक्सेस को देख के आए हैं, जुबेर सर को देख के आए हैं, आपको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अरेंज करके रख लेना। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। और आप काउंसलिंग में अच्छा सेलेक्ट मिलेगा आपको, कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो काउंसलिंग हो रही है उसमें काफ़ी वीडियोस मैं भी लाने वाला हूँ काउंसलिंग के बेस पे, तो आप सब बने रहे, चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जब आपका काम निकल जाए वापस अनसब्सक्राइब करके चल जाना, ठीक है। लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी काउंसलिंग की और भी वीडियोस जुबेर सर लाने वाले हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको याद रखेंगे, सारी चीज़ें बहुत छोटी और बेसिक बातें हैं, लेकिन इनको याद रखेंगे तो हम काम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।